हेलो जी, हेलो हेलो अगेन। जैसे कि हम पिछली बार मेडिटेशन की बात कर रहे थे, उसी तरीके से हम उनके फेज़ 3 पर पहुंच गए थे कि हमें अपने कंट्रोल करना होगा अपने माइंड पर और हमारे दिल पर। मैं फेज़ 4 ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहता हूं कि भी हमें इस पे कंट्रोल करने में अगर मुश्किलें आती हैं या हमें ऐसा लगता है कि भी ये अब हमारे बोरिंग पार्ट ऑफ लाइफ में शुरू हो गया है, मुझसे नहीं बैठा जाता, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरा मन टिक नहीं रहा, भाग रहा है इधर उधर, दिमाग कुछ और ही सोच रहा है, तब हमें एक साइंटिफिकल प्रोसेस थ्योरी का यूज करना होगा। अब वो क्या है? वो बहुत ही आसान है। हमें अपने मुख से उच्चारण शुरू करना होगा ताकि हमारा मन उस शब्द का उच्चारण करे और हमारा दिमाग उस शब्द को अडॉप्ट करे। गिव एंड टेक। परमपिता परमात्मा ने हमारे दिमाग को एक ऐसा कंट्रोल दिया है कि अगर हम बार बार कोई चीज़ करते हैं तो वो उसको सदा के लिए फीड कर लेता है और उस चीज़ को देखते ही वो दोबारा से वही बिना ऑर्डर दिए करने लग जाता है। जैसे सांस लेना, जैसे आपको कहीं खुजली हुई तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली उठकर वहां चले जाता है, आपको कमांड नहीं देनी पड़ती है, हाथ उठो और जाके खुजली करो, या सांस बंद मत हो, चलते रहो। या आपको छींक आ रही है तो आप ये उससे कमांड नहीं लेते हैं कि भैया मेरे को छींक आएगी तो आप बोलना मुझे छींक आ रही है और मैं छींक दूं। इस तरीके से हमने अपने दिमाग को एक रिपीट मोड में डालना है। देखिए, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम यूज कर सकते हैं, आप उस परमात्मा का नाम यूज कर सकते हैं, आप अपने बच्चे का नाम यूज कर सकते हैं, आप अपने पेट का नाम यूज कर सकते हैं। आप बिना नाम के भी इसको साधना, जिसको बोलते हैं साधना, अब हमने साधना है, किसको साधना? हमने दिल और दिमाग को। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद ही आपके काम आए। आप कोई भी वर्ड यूज करिए, लेकिन मैं इसमें ये यूज करना चाहता हूं जिससे कि हमारे मन की जो सॉफ्टनेस है वो जल्दी से उभर कर बाहर आए और हमारे दिमाग की हार्डनेस को अडॉप्ट करते हुए दोनों का मिलन करें। चलिए मिलके हम एक बार ऐसा करते हैं, जो आप चाहे तो उसको अपना सकते हैं, वरना आप अपना शब्द भी उसमें लागू कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करने के बाद अपने शरीर को ऐसी अवस्था में बिठा लीजिए ताकि आपका शरीर अनकंफर्टेबल ना हो पाए और आपको ऐसा ना लगे कि आपको उठना होगा। उस अवस्था में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस जगह पर रखिए जहां वो सबसे कंफर्टेबल है, ताकि आपको मूव करने से, जो मूवमेंट करने हैं आपकी बॉडी में मूवमेंट होनी है, जो शब्द आपके बाहर निकलने हैं वो आपके पेट से शुरू होकर आपके गले से होते हुए आपके मुख से बाहर आने हैं। इट मीन्स जो मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी में होने हैं उससे आपके शरीर के बाहर के हिस्सों पर कोई असर ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट विद मी एंड लेट्स सी हाउ सक्सेस वी आर। आप इस हम शब्द का प्रयोग लगातार जैसे जैसे करते जाएंगे, आपके अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, ध्वनि के साथ साथ एक इको, एक वाइब्रेशन
वो भी आपके शरीर में तरंग बनकर निकलेगी, और वो तरंग धीरे 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 पेट से होती हुई, आपके गर्दन से होती हुई आपके दिमाग की तरफ उठ जाएगी। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचा आवाज़ स्वर निकालना है, बस इतना ऊंचा स्वर निकालना है कि आप खुद उस स्वर को सुन सकें। आप किसी भी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप हिंदी का प्रयोग करते हैं तो आप राम भी कह सकते हैं, ओम भी कह सकते हैं। अगर आप पंजाबी हैं तो आप वाहेगुरु का शब्द यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप गॉड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वर्ड जो आपको लुभावना है और आपको मुश्किल नहीं लगता। तो चलिए हम दोबारा इसको एक बार ट्राई करते हैं, और लगातार 1 मिनट के लिए हम इसको एक बार दोबारा अपने यूज़ में लाने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद करते हैं और फिर दोबारा से रिलैक्स होकर शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ एक बार ये ट्राई करिए, कोशिश करिए। शायद आपके लिए भी ये शब्द उतना ही इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग हो। हम 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 और इसी तरीके से हमें इसको तब तक रिपीट करना है जब हमारा दिमाग और दिल दोनों मिलकर इसकी रिपीटेंस को एक ऑटोमेटिक मोड पर ना लगा दें। ऐसा ऑटोमेटिक कि अगर आप आंख भी खोलें तो आपके अंदर से आवाज आ रही हो हम की। हम इज नॉट ए शब्द, हम एक एक्सक्लेमेटरी साइन है जिसमें हमने एक पेट से होकर एक वाइब्रेशन को यूज किया, और वो वाइब्रेशन जो हमारे पेट से निकली उस ध्वनि से। देखिए, हम कोई भी कार्य जब अपने पेट से करते हैं तो हम अपने अंदर की इंद्रियों को, आंतों को इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं कि वो हमारे शरीर में धीरे 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 पूरे शरीर में फैल जाती है, विच इज कॉल्ड इको साउंड, एंड दैट इको साउंड विल काम डाउन अस। एक तो उसमें नींद नहीं आएगी जो हमारे फेज 2 में नींद आती थी। नंबर 2, हमें संसारिक आसपास की किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधियों का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। आप ओम वर्ड यूज कर सकते हैं, आप वाहेगुरु वर्ड यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये प्रोसीजर करने से आपको धीरे 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 आप इसको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 बार यूज करिए। करने के बाद आपको महसूस होगा कि अब मेरी ऐसी अवस्था आ गई है कि अब मैं अपने हम पर, अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर चुका हूँ। समझना कि वो समझ चुका है आपको,
आपका दिमाग अब आपको समझ चुका है कि अब हम जिस पश्चाताप में, जिस शांति की खोज में या जिस एकांत, जिस सिमरन की खोज में हम जाना चाहते हैं, उसके हम फेज 4 मीन्स तब इम्पोर्टेंट एंड वेरी 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 डेलीगेट में इसलिए कहता हूँ कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसको पाते ही हम कभी कभी हमें इसी के अंदर हर वो सवाल के जवाब मिलने शुरू हो जाने हैं, वो सवालों के हमें जिसको बोलते हैं सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ रहे हैं मिलने शुरू हो जाने हैं। इसीलिए हमें इस अवस्था को बार 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 रिपीट करना है और रिपीट करते 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 उसे अपने शरीर में धारण करना है। और आप देखिएगा कि ये अवस्था आपकी आत्मा को एक बार झंझोड़ देगी और आपके इसी प्रतिक्रिया से जो जो आपके सामने आएगा, आपके एक पिक्चर, एक फिल्म, एक डिजिटल चलचित्र चलने शुरू हो जाएंगे। बंद आंखों के सामने भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस अवस्था पे पहुंच जाएंगे तब हम पश्चाताप के बारे में बात करेंगे। शायद आप इस अवस्था पर 1, 2, 4, 5, 10 बारी में पहुंच जाएं। शायद इसमें आपको कुछ ज़्यादा वक्त लग जाए, लेकिन आप निराश नहीं होइएगा, क्योंकि हमने इस अवस्था में आने के बाद बहुत ज़रूरी कार्य करने हैं। अपने हुए गलत कर्मों को दोबारा से रेमेडियल पोज में लगाना है। जो पॉज होगा, PAUSE, जो पॉज हुआ है उसको हमने रेमेडियल मोशन में डालना है। और ये वाला मेडिटेशन, ये वाला सिमरन, ये वाला जाप हमें हमारी आत्मा को दोबारा से झंझोड़ कर निकालेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भी ये आपको उस जगह पहुँचा देगा जिसको पहुँचने के लिए बड़े बड़े मेडिटेटर्स, बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि, सेंट्स पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमें खोज किसकी है उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। हम सिर्फ आज मेडिटेशन को एक मेडिकेशन की तरह यूज करेंगे कि ये मेडिकेशन हमें मेडिटेशन पर लेके जाएगी और हमारी बॉडी को हील करेगी और हमारी बॉडी को अंदर से, हमारे शरीर को अंदर से, जो हमारी आत्मा जिसको हमने बैक एंड पे डाला हुआ है, जिसका सिर्फ हम नाम यूज करते हैं, उसे जागृत करके उसके साथ कनेक्शन बनाएगी। We are going to connect through our medication in meditation। चलिए मिलते हैं और तब बात करते हैं कि भी ये जो मेडिटेशन के थ्रू हुआ है उसका हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर, हम पर कितना असर पड़ा है। मिलते हैं अगले एपिसोड।